हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पीडीएफ गियर, इसका एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल देने वाला हूं। इस पर मैं आपको वो सभी फीचर्स को यूज़ करके दिखाऊंगा जो एक स्टूडेंट, टीचर या कोई भी ऑफिस वर्कर के काम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसके बदले अगर आप एडोब या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपको पेमेंट लगेगा, लेकिन ये फ्री सॉफ्टवेयर है। इसका नाम है पीडीएफ गियर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। विंडोज़ पे, मैक पे, एंड्रॉइड पे तीनों पे अवेलेबल है। 5 स्टार से थोड़ा सा कम 4.9 रेटिंग है इसकी, और काफ़ी सारी बड़ी कंपनियां इसको यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो एक स्टेप मैं बैक जाता हूँ। आप अपने सर्च इंजन पे पीडीएफ गियर सर्च करिएगा। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन यही आएगा पीडीएफ गियर का। आइकॉन को भी देख करके आप समझ सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है फ्री डाउनलोड का, ऊपर में भी है और यहाँ भी है। तो आप इस फ्री डाउनलोड के बटन को क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मैं ही इसको डाउनलोड करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके एक जगह पर रख देना है। ये प्रोसेस सिंपल है। आई होप कितना तो आप कर ही पाएंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो मैं सीधे चलता हूँ आपको उस सॉफ्टवेयर के ऊपर। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने उसका जो शॉर्टकट था पीडीएफ गियर का, उसे डबल क्लिक करके ओपन कर दिया। तो जैसे आप ओपन करेंगे आपको इस तरीके का सिंपल एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस को मैं पहले आपको ब्रीफ कर दूं। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि आप ओपन पीडीएफ का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आप किसी भी पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं और पीडीएफ के अंदर जाकर के जो ऑप्शन एक्सप्लोर कर पाएंगे वो आप यहां से कर पाएंगे। तो वो आपको मैं आखिरी में दिखाऊंगा। लेकिन जो बाहर में शॉर्टकट्स हैं ये बड़े काम की चीजें हैं, मेनली आपको इन्हीं पे ध्यान देना है। तो यहां पे क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले डिटेल से देखिएगा। ऊपर में कुछ टैब लगे हुए हैं। सबसे पहले हॉट टैब, दूसरा है कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ, दूसरा है कन्वर्ट टू पीडीएफ, नेक्स्ट है आपको मर्ज एंड स्प्लिट, और उसके बाद है ऑल टूल्स। तो हॉट टूल मतलब ऐसे टूल्स हैं जिनका ज़्यादातर यूज़ हम लोग करते हैं। वो जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले शॉर्टकट्स बनाते हैं अपन लोग, वो यहाँ पे है। और इसके अंदर क्या है, पीडीएफ टू वर्ड, वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू पीएनजी, पीएनजी या इमेज टू पीडीएफ, कंप्रेस पीडीएफ, फिल फॉर्म, मर्ज पीडीएफ और स्प्लिट पीडीएफ। इसके बाद दूसरा सेक्शन है कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ। तो अगर कोई पीडीएफ है तो उसको आप किस किस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। पीडीएफ को वर्ड में, पीडीएफ को टेक्स्ट फाइल में, पीडीएफ को एक्सेल में, पीडीएफ को पीपीटी में, पीडीएफ को पीएनजी में, और पीडीएफ को एक्सएमएल फाइल्स में, पीडीएफ को जेपीईजी में, और पीडीएफ को आरटीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद अगला टैब है कन्वर्ट टू पीडीएफ, यानी कि किसको किसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। वर्ड को, आरटीएफ को, एक्सेल को, टेक्स्ट फाइल को, पीपीटी को और इमेज को। उसके बाद मेन काम का चीज में एक और इंपॉर्टेंट है मर्ज वाला सेक्शन, मर्ज एंड स्प्लिट। इसमें अलग अलग 4-5 पीडीएफ को मर्ज करके एक ही पीडीएफ बना सकते हो। एक ही पीडीएफ में कई पेज हैं तो उनको अलग अलग पीडीएफ में, अलग अलग पेज में सेपरेट आउट कर सकते हो। और उसके बाद ऑल टूल्स हैं जो मैंने अभी सब कुछ बताया, वो सब यहाँ पे भी हैं अलग अलग। तो जैसा जरूरत वैसा आप देख सकते हो। तो अपन क्या करते हैं, हॉट टूल से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके सबको दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो लंबा जाएगा। जहाँ पे आपको देखने की इच्छा ना हो वहाँ से आप बंद कर दीजिए, बट ये बहुत काम आएगा, इतना तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है पीडीएफ को वर्ड में बदलना। पीडीएफ को वर्ड में बदलना चाहते हैं तो इस पर डबल टिक कीजिए। थोड़ा थोड़ा समय लगेगा ओपन होने में। तो जिसको भी आपको कन्वर्ट करना है उसको यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे ऐड फाइल बटन पे क्लिक कीजिए और अपने उस फाइल को लेकर के आइए जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए एक फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और उस फोल्डर में मैंने सब चीज़ों को मर्ज करके रखा है। ये देखिए पीडीएफ गियर टूल में। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें जरूरत पड़ेंगी हम उनको कन्वर्ट करने के लिए नंबरिंग करते हैं। तो पहला ऑप्शन था पीडीएफ टू वर्ड, तो मैंने यहाँ पे दिया पीडीएफ टू वर्ड। इस फाइल को मैं वहां पे लेके जाता हूं। तो मैंने अपना एक पीडीएफ ले आया और मैं चाहता हूं कि इस पीडीएफ को मुझे वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस पीडीएफ में जिसे मैंने सेलेक्ट किया है 15 पेजेस हैं। तो अगर आप चाहते हो कि पूरे के पूरे 15 पीडीएफ वर्ड में कन्वर्ट हो जाएं तो इसको ऐसे रहने दो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ये पेज नंबर यहाँ से यहाँ के बीच में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। दूसरी चीज जो कि एक बार बताऊंगा, हर बार यही काम आएगा, वही है कि आउटपुट पाथ कहाँ पे देना चाहते हो। अगर आपने किसी को किसी में कन्वर्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो जाके कहाँ सेव हो, उसके लिए आप यहाँ से पाथ दे सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करना है। मैंने इसे लोकेशन दे दिया है माई कंप्यूटर में डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बनाया जिसका नाम दे दिया मैंने कंप्रेस पीडीएफ। तो जो भी मैं कन्वर्जन करूंगा सब इसी पीडीएफ के जो फोल्डर है कंप्रेस पीडीएफ, इस पे जाएगा ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये सारा काम हो गया। अब आपने फाइल भी ले आया था, अब इसको आप सीधा एक ही बटन दबा दो कन्वर्ट का। तो जितना पेज है आपके पीडीएफ फाइल में उसके हिसाब से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं पीडीएफ को वर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि मुझे कोई एडिटिंग करनी हो तो मैं कर लूं। देखिए आपके
आपके सामने ये कन्वर्ट हो गया और वो फोल्डर अपने आप खुल गया जहां पे मैं ये कन्वर्जन को भेज रहा था। तो ये जो वर्ड वाला था वो बन गया, पीडीएफ से वर्ड बन गया। इसे चाहें तो आप ओपन करके देख लीजिए, ये पीडीएफ था लेकिन कन्वर्ट होने के बाद ये वर्ड के फॉर्मेट में आ गया है और आप यहाँ पे देखो कि वर्ड डॉक्यूमेंट है। इस पे अगर हम चाहें तो छोटा मोटा एडिटिंग करके अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ वाला था, ये अब देखो ये वर्ड के फॉर्म में आ गया। मैं चाहूं तो किसी को भी एडिट कर सकता हूं, जैसे ये ऑलवेज है, इस पे मैंने क्लिक किया तो इसको मैं यहां से मिटा सकता हूं। तो इस तरीके से आपने पीडीएफ को पहले वर्ड में कन्वर्ट किया और उसके बाद आप इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हो तो एडिटिंग कर सकते हो। तो ये कन्वर्जन हो गया। इसे मैं क्लोज करता हूं, इसको सेव नहीं करूंगा और इस वाले फोल्डर में से ये जो अभी आपको कन्वर्जन दिखाया मैंने, इसे मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपके लिए फ्रेश हमेशा जो भी कन्वर्जन हो यहां पे आके दिखता रहे। तो ये पहला ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया। ये पहला ऑप्शन था पीडीएफ टू वर्ड। दूसरा ऑप्शन है वर्ड टू पीडीएफ का। इस पे हम किसी वर्ड को पीडीएफ के फाइल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी आप इसे टैप कीजिए, ओपन कीजिए और आपको सिर्फ वर्ड फाइल को यहाँ पे लेके आना है। ऐड फाइल का ऑप्शन है और फिर से हम अपने उसी फोल्डर पे जाते हैं जहाँ पे मैंने सब कुछ रखा है। तो दूसरा ऑप्शन था वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना। तो ये वर्ड पे हमने क्लिक किया और इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। तो ये जो वर्ड फाइल हमने लिया है, बस इसको एक क्लिक करते ही ये जो वर्ड फाइल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। बटन मैंने दबा दिया कन्वर्ट का। अब देखो ये जो वर्ड फाइल है वो कन्वर्ट होने वाला है पीडीएफ में और जैसे ही कन्वर्ट होगा ये अपने आप उस फोल्डर पे लेके जाएगा और वो फाइल हम उसको आराम से ओपन करके देख सकते हैं। देखिए कन्वर्ट हो गया और ये फाइल अपने आप ओपन हो गया। ये पहले वर्ड फॉर्म में था ना, अब ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। देख लो और डबल क्लिक करके आप इसे ओपन करोगे तो ये पीडीएफ के फॉर्मेट में खुल रहा है। तो इस तरीके से आपने वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट किया। इसको भी हम क्लोज करते हैं और इस फाइल को भी हम यहां से डिलीट कर देते हैं ताकि हर बार आपको फ्रेश अपीयरेंस दिखाई दे। अब चलते हैं अगले टूल पे। तो हमारा अगला जो टास्क है वो है पीडीएफ टू पीएनजी। अगर आपके पास कोई पीडीएफ है और आप चाहते हो कि उसको पीएनजी जो कि इमेज का एक फॉर्मेट है उस पे कन्वर्ट करना, तो उसके लिए यहाँ पे इसको क्लिक करना पड़ेगा। हमेशा एक ही चीज करना है, वो है ऐड फाइल करते जाना है। तो हमने क्या करना था, पीडीएफ टू पीएनजी। तो ये मैंने लिया पीडीएफ और इसको मैं पीएनजी में कन्वर्ट करने वाला हूं। मैंने नाम दे रखा है ताकि इजीली ढूंढते बन जाए। तो अभी मैं पीडीएफ को पीएनजी यानी कि इमेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि किसी को अगर आप भेजना चाहो इमेज के फॉर्म में, ताकि वो कुछ लगा सके, इजीली ओपन करके पढ़ सके, तो वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इस पे 10 पेज हैं। अगर आप कोई पेज की लिमिट देना चाहते हो 5 से 10 को, तो वो 5 से 10 को कन्वर्ट करेगा। 2 से 3 तो वो 2 से 3 को कन्वर्ट करेगा। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि यही पेज के इमेज मुझे चाहिए, तो वहां पे आप अपना जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे फिट कर दो, अदरवाइज ये पूरा कन्वर्ट कर देगा। देखो ये कन्वर्ट हो गया। अब ये ओपन कर रहा है। तो ये पूरे इमेज कन्वर्ट किया, इसलिए एक फोल्डर बना दिया ऑटोमेटिकली हमारी सहूलियत के लिए। और देखिए ये जो पीडीएफ फाइल था मेरा, अब किस में कन्वर्ट हो गया, इमेज के फॉर्मेट में। ये सब आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, बैक जाते हैं और इसको भी डिलीट कर देता हूं हमेशा की तरह। तो ये हमारा एक कन्वर्जन हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टास्क पे। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वह है इमेज टू पीडीएफ। अभी हमने पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट किया था, अब हमको इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे कोई भी इमेज अगर आप डालोगे उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे, अगर ऐसा जरूरी हो तो यहाँ पे आप ऐड फाइल पे जाइए और यहाँ से ये इमेज है, देखिए ये इमेज दिख रहा है। इमेज को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं पीडीएफ में। तो जैसे जितना इमेज होगा आप सबको सेलेक्ट कर सकते हो, इकट्ठे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए एक ही फाइल लिया है और उसको मैंने यहाँ पे लेके आ गया। यहाँ पे स्टेटस भी देख सकते हो कि आखिर यहाँ पे चल क्या आ रहा है। यहाँ पे फाइल लोडेड हो गया है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो जैसे ही बटन दबाओगे कन्वर्ट का, ये कन्वर्जन सक्सेस हो गया है और ऑटोमेटिकली ये आपको उस पेज पे लेके जाएगा। देखो इमेज था और ये इमेज को किसने कन्वर्ट कर दिया, इसने इसे पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो ये इमेज था, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। इसे हम क्लोज कर देते हैं और वापस चलते हैं, इस फाइल को भी डिलीट कर देते हैं और देखते हैं कि अगला टास्क हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है कंप्रेस पीडीएफ का। ये जो टूल है बहुत ज़्यादा काम आता है, खासकर टीचर्स के या किसी स्टूडेंट्स के। अगर मान लो मेरे पास कोई नोट है जिसके पास बहुत सारे पेजेस हैं, इसका साइज बहुत ज़्यादा है, तो उससे मुझे किसी को सेंड करने में भी दिक्कत जाएगी, हमारे ऐप से किसी को डाउनलोड करने में भी टाइम लगेगा। तो हमको चाहिए कि पीडीएफ का जो साइज है एमबी में है वो काफ़ी कुछ कम हो सके ताकि ईजिली भेजा जा सके, ओपन किया जा सके, डाटा भी कम लग सके। उसके लिए कैसे करना है, उसके लिए आपको बस इस पर क्लिक करना है कंप्रेस पीडीएफ के ऑप्शन पे, टूल पे, और आपको वो फाइल यहाँ पे ऐड करना है जिसको आप कंप्रेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने फाइल बना रखा है कंप्रेस पीडीएफ का, इसको सेलेक्ट करते हैं। इसका फाइल साइज देख लीजिए आप, इसका फाइल साइज है 6.17 MB, एवरेज मान लेते हैं 6 MB का है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फाइल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि फाइल साइज है 6.18 MB। जो कंप्रेस होगा तो कितना होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। स्टेटस पे देखो लोडेड है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि पहले नहीं देखने को मिल रहे थे। कंप्रेशन लेवल
लो, मीडियम, हाई। अगर कंप्रेशन लेवल लो पे करोगे तो साइज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही कम होगा, क्वालिटी लेकिन एकदम अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगी। मीडियम पे क्लिक करोगे तो फाइल साइज काफ़ी कुछ कम हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ने लायक अच्छा खासा रहेगा। लेकिन अगर हाई पे क्लिक करते हो तो फाइल का साइज बहुत कम हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी भी कम हो जाएगी। तो रिकमेंडेड होता है कि आप मीडियम पे ही रखो, उसके बाद आप इसको कंप्रेस बटन पे दबा दो। तो जैसे ही कंप्रेस बटन पे दबाओगे स्टेटस जो है वो प्रोग्रेस में चला जाएगा, और अल्टीमेटली जैसे ही कंप्रेशन होगा यहाँ पे आप उसकी जो नई साइज थी कंप्रेस होने के बाद वो आप चेकआउट कर पाओगे, और वो फाइल भी खुल जाएगा। तो एक बार इसे हम कंप्रेस होने देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पर्टिकुलर फाइल में कितने सारे पेजेस हैं। अभी जो मैंने कंप्रेस के लिए फाइल डाला है उसका साइज आप देख सकते हो 6 MB से ऊपर का है, मतलब इसमें काफ़ी सारे पेजेस होंगे। मुझे याद तो नहीं कितने सारे पेज हैं, बट कम से कम 20-30 पेज से ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जितना ज़्यादा पेजेस होंगे आपके PDF फाइल में, उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा टाइम लेगा कंप्रेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका PDF है उसके साइज को यहाँ पे रिड्यूस किया जा रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसके कंप्रेस होने तक का। ये देखिए कंप्रेस हो गया, और इसका फाइल साइज भी आपको दिख गया था वहां पे। एक बार हम यहां से भी चेक कर लेते हैं। इसका फाइल साइज हो गया है 4.32 MB। ये था 6 MB के आसपास, और ये कम हो गया 4 MB के आसपास। तो ये हमारा कंप्रेशन लेवल था। इसको अगर और आप हाई लेवल पे रखोगे तो ये और ज़्यादा कंप्रेस कर देगा, और इसके कारण से इसकी क्वालिटी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो देखिए आसानी से इसको आप देख सकते हो। इस तरीके से आपका जो साइज है कंप्रेस होकर के वो कम हो गया। मैं एक बार आपको और दिखाऊंगा। ये कंप्रेस PDF है ना, इसका साइज आप देख रहे हो 4.32 MB है। इसी को हम दोबारा से कंप्रेस करते हैं। इसका जो कमांड है उसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब इसी फाइल को हम वापस से टिक करते हैं कंप्रेस करने के लिए, और यहाँ पे इसका जो लेवल था इसको हम हाई रखते हैं। थोड़ा बहुत और अंतर पड़ेगा इसके साइज में, जो 6 था वो थोड़ा सा और कम हो सकता है। तो इसे हम कंप्रेस बटन पे क्लिक करते हैं और इसको फिर से कंप्रेस होने का समय देते हैं। यहाँ पे और पहले कंप्रेशन में थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा कि आपके जो PDF साइज थे उसे हम कितना हद तक कम कर पा रहे हैं, वो इसके बाद हमें दिख जाएगा। ये भी कंप्रेस हो गया, और फाइनल साइज बन गया इसका 2.72 MB। अब यहाँ पे कंपेयर कर लो, ये जो कंप्रेस PDF बना था कंप्रेस करने के बाद 6.18 MB की फाइल, ये कंप्रेस हुई थी मीडियम लेवल पे, और इसका जो फाइल साइज था वो देखो 4.32 MB था, 2 MB के आसपास कम हुआ। और उसी को हमने हाई लेवल पे किया तो इसका जो फाइल साइज और रिड्यूस हो गया, और ये बन गया कितने में, इसका प्रॉपर्टी आप चेक कर लो तो ये दिख रहा है 2.72 MB, यानी कि 6 MB को इसने लगभग 3 MB में कन्वर्ट कर दिया। और इसकी क्वालिटी भी अगर आप चेक करोगे ओपन करके तो देखो वैसे के वैसे मेंटेन है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोई नॉर्मल PDF होगा ना तो उसको और अच्छे से कंप्रेस कर पाएगा। तो ये दो टूल हमने समझ लिए। चलते हैं नेक्स्ट टूल पे। इसको मैं डिलीट करता हूं जाने से पहले, तो ये हमने दोनों सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा फिल फॉर्म। अगर आपको कोई PDF फॉर्म दिया गया है जिसको आपको फिल करके भेजना है, और आप चाहते नहीं कि उसको प्रिंट निकालूं, हाथ से लिखूं, स्कैन करूं फिर भेजूं, तो आप उसी फॉर्म पे भर सकते हो कुछ बेसिक जानकारी को। उसके लिए आप क्या करेंगे, फिल फॉर्म पे जाएंगे, और फिल फॉर्म में जाने के बाद आपको वो फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिस फॉर्म को आप एडिट करना चाहते हो। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक फॉर्म ले रखा है, मैंने बना रखा है PDF गेट टूल के अंदर, उसका नाम है फॉर्म फिल। तो ये देखिए, ये इस फाइल को मैं लेता हूं, यहाँ पे मुझे इसी को फॉर्म के रूप में भरना है। तो वो ये फाइल यहाँ पे एक बार इंपोर्ट हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, फिर देखेंगे कि ऐसा हम इसमें भर सकते हैं। तो ये देखो वो फाइल है, एग्जाम्पल के लिए है, मैंने कहीं से भी डाउनलोड किया है। इस पे कुछ क्वेश्चंस है, कस्टमर नेम, एड्रेस टिक करना है, तो इसको हमको फॉर्म भरना है। इसके लिए क्या करोगे, आप प्रिंट निकालोगे, लिखोगे, स्कैन करोगे, फिर भेजोगे, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ओपन करोगे तो ऑप्शन अपने आप आ जा रहा है फॉर्म का, हमने अपने आप वहां से लिया था ना फॉर्म, तो यहाँ पे फॉर्म दिखा रहा है। ऐड टेक्स्ट, ऐड इमेज, सिग्नेचर। फॉर्म में क्या लगता है, या तो आपको कुछ लिखना होगा, कोई फोटोग्राफ्स लगाने होंगे, सिग्नेचर लगाना होगा, टिक मारना होगा, कट मारना होगा, या कोई डॉट्स लगाने होंगे। तो ये सब चीज़ यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। तो अभी फिलहाल आपको नाम डालना है, तो आप ऐड टेक्स्ट पे जाओ, और यहाँ पे आप कलर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, कौन सा कलर डालना है, फॉन्ट साइज क्या होना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जहाँ पे आपको डालना है नाम। तो यहाँ पे मैंने नाम डालना है, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये मैंने अपना नाम डाल दिया। अगर इसको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, खींच सकते हो, और इसको ऊपर नीचे जहाँ चाहे वहाँ पे, देखो यहाँ पहुँचा दिया। इसको वापस लाना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ला दो, और देखो ये नाम आ गया पुष्पेंद्र पटेल। और इसके बाद आपको हर बार इस पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जहाँ पे डालोगे क्लिक करोगे वहाँ पे आपका आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया, एड्रेस आ जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। तो जैसा आप चाहो वैसा फॉर्म भरते जाओ। पिन नंबर पे डालना है, पिन नंबर पे जाइए और
सब कुछ करते जाइए। ये तो बस एग्जांपल है। अगर आपको टिक करना है यस नो पे, तो ऊपर देखो ये टिक का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे ला करके इसको छोड़ दो, तो यहाँ पे ये टिक हो जाएगा। और नो पे करना है तो कट मारने वाला करना है तो यहाँ पे आप नो पे नो ला के टिक मार दो, तो ये आपका फॉर्म भर जाएगा। इस तरीके से जो कुछ भी चाहते हो आप अपना काम कर सकते हो और फाइनली इसको सेव कर दोगे तो ये फॉर्म सेव हो जाएगा। तो आपने बिना प्रिंट निकाले फॉर्म भर लिया। सिग्नेचर ऐड करना है तो यहाँ पे सिग्नेचर डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने सैंपल रखा था, इस सिग्नेचर को ले आइए और जहाँ भी आपको सिग्नेचर की जरूरत है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सिग्नेचर की जरूरत है तो यहाँ पे आप इसे लाकर छोड़ दो और इसका साइज जो है आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो। सिग्नेचर कैसे बनाना है वो उसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो यहाँ से आप कर दो। तो ये आपका फॉर्म पूरी तरह से रेडी हो गया। प्रिंट निकालना है अगर तो निकाल लीजिए, नहीं तो भेजना है ऐसे करके भेज दीजिए। तो ये काम हो गया हमारा, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है मर्ज पीडीएफ। अगर आपके पास बहुत सारे पीडीएफ के अलग अलग फाइल हैं, 4-5 है, और आप चाहते हो कि सबको एक ही बना दिया जाए, झंझट ना रहे बार बार भेजने का, तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। इस पर क्लिक कीजिए और आपसे पूछेगा कि कौन कौन से पीडीएफ हैं जिसका आप मर्जर करना चाहते हो। तो हमको फाइल से ऐड करने पड़ेंगे, डेफिनेटली फाइल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल ज़्यादा हो गया तभी तो मर्ज करोगे। तो उसके लिए मैंने अलग से फोल्डर बनाया है मर्ज पीडीएफ। यहाँ पे देखो 1 2 3 पीडीएफ फाइल है। मैं तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ तो तीनों फाइल यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपके ऊपर इच्छा है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे इस वाले फाइल में 2 पेजेस हैं, बाकी में एक पेज है, तो उस पूरे 2 पेज को कन्वर्ट करना है या कोई एक ही पेज को कन्वर्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने ऐसा सेलेक्ट किया और आपको लगता है कि एंटासिड जो कि आपकी लास्ट में है, तीसरे नंबर पे है, ये पहले जाना चाहिए, तो इसके सामने एरो का बटन है, इस पर आप क्लिक करते जाओ जब तक कि ये एंटासिड आपका पहले नहीं पहुंच जाता। और एंटासिड दूसरे में चला गया, आप दूसरे के बाद फर्स्ट में कर दो तो इस तरह से एंटासिड पहले चला गया। तो अप एंड डाउन आप कर सकते हो। गलत हो गया रिमूव करना, डिलीट पे जा सकते हो। एक बार फाइनल हो गया कि हाँ इट इज ओके, सीक्वेंस भी सही है, आप मर्ज बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही मर्ज बटन पे क्लिक करेंगे ये मर्ज हो गया। अब देखो एक ही फाइल आ गया, 3 फाइल थे हमारे, अब तीनों फाइल एक साथ आ गए और ये एक फाइल बना दिया। एंटासिड हमने ऊपर डाला था, एंटासिड, एडर्जिक रिस्पॉन्स और ये अल्कोहल, तो 3 फाइल अलग अलग एक साथ आ गए। इसे हम क्लोज कर देते हैं और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे जहाँ पे हम देख पाएंगे। अच्छा ये चीज़ दिखाना था आपको, देखो ये 3 फाइल थे ना, एंटासिड, एडर्जिक, अल्कोहल, तो वो तीनों एक में हो गए, तो इसको हम क्लोज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल है स्प्लिट पीडीएफ। अभी आपने 3 को एक में किया, अगर कोई एक फाइल है, जैसे आप कई अलग अलग फाइल में बांटना चाहते हो तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करते हैं और हम उस फाइल को लेके आते हैं जिसे हमको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए आप चले जाओ अपने उस सेक्शन पे जहां से आप किसी पीडीएफ को स्प्लिट मारना चाहते हो। तो ये स्प्लिट पीडीएफ मैंने 7वां नंबर बना रखा है। स्प्लिट पीडीएफ को मैंने क्लिक कर दिया। इस पे 15 पेजेस हैं और आपकी इच्छा कि आप किसको अलग करना चाहते हो। जैसे 15 पेज हैं तो आप चाहते हो कि हर एक पेज अलग अलग हो जाए, 1 2 3 सबके अलग अलग पेज बन जाएं, तो आप 1,2,3 या 1 से 15 ऐसे डाल सकते हो। और आपको अगर चाहिए कि कोई स्पेसिफिक पेज नंबर मुझे चाहिए, जैसे मान लो 15 पेज में से आपको कोई 7 नंबर का पेज अलग करना है तो आप 7 पेज डाल दो। और अगर आपको लगता है कि 7 से 10 चाहिए तो 7-10 कर दो। समझ गए आप रेंज कैसे देना है? तो 7-10 करेंगे तो 7, 8, 9, 10 इतना तक कन्वर्ट हो जाएगा और 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखते हैं अब क्या करना है। उसके बाद आप स्प्लिट बटन पे दबा दो तो ये पूरा स्प्लिट कर देगा और एक फोल्डर बना करके ओपन कर देगा। देखो 7 से 10 हो गया ना, तो इसको अगर ओपन करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? ये 7 पेज, 8, 9, 10 इस तरीके के जो भी मतलब 2, 3, 4 पेज थे तो 4 पेज आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनमें से अलग हुआ। ये एक तरीका है। एक तरीका और है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अलग अलग पेज नंबर देना चाहते हो, एक अलग अलग फाइल बनाना चाहते हो, तो 1 नंबर, कॉमा देके 2 नंबर और कॉमा देके 3 नंबर, तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। वो कैसे, ये भी देख लो आप। स्प्लिट कर देता हूं। अच्छा ये फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको, दोबारा करना है इसलिए। ओके आप इस पे स्प्लिट दबा दो तो ये फिर से स्प्लिट हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग फाइल में। देखो ये 1, 2, 3 जो पेज नंबर दिया था आपने ना, तो पेज नंबर यहाँ पे लिख के आ जाएगा। 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, 3 नंबर, इसमें सिर्फ एक पेज ही रहेगा। इस तरीके से ओपन करके देख लो तो सिर्फ सिंगल पेज है। इस तरीके से आप जिस पेज को या जिस पेज के रेंज को स्प्लिट करना चाहते हो यहाँ से आप स्प्लिट कर सकते हो। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हमने मोटा मोटा जो मेन हॉट टूल्स था वो देख लिया, लंबा जाएगा वीडियो। इसके बाद चलते हैं सेकंड टैब पे, कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ। अब पीडीएफ से आप क्या क्या कन्वर्ट कर सकते हो? पीडीएफ को वर्ड में वो हमने देख लिया। पीडीएफ टू टेक्स्ट फाइल ज़्यादा यूज होता नहीं, इसकी कोई विशेष आवश्यकता पड़ती नहीं। पीडीएफ टू एक्सेल ये भी पॉसिबल है, बट
हमारे पास कोई ऐसा पीडीएफ नहीं है जो एक्सेल के फॉर्मेट में हो, क्योंकि सब अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट काम का चीज़ है पीडीएफ टू पीपीटी। अगर आपके पास कोई पीडीएफ है उसे आप पीपीटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लंबा प्रोसेस लगेगा। पहले आपको पीडीएफ को इमेज में बदलना पड़ेगा, फिर इमेज को पीपीटी में डालना पड़ेगा। इतना लंबा काम कौन करे, एक क्लिक पे जब कर सकते हैं। इसको देखो कैसे करते हैं। पीडीएफ टू पीपीटी के लिए हम क्लिक करते हैं और इसमें हम पीडीएफ जिसमें ऐड करेंगे वो पीडीएफ को पीपीटी में बदल देगा। ये रहा, मैंने फाइल बना रखा है पीडीएफ टू पीपीटी। इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। इस पीडीएफ में 10 पेज हैं, तो क्या आप 10 के 10 पेज को पीपीटी में बदल देना चाहते हो या कोई स्पेसिफिक पेज के सीक्वेंस देना चाहते हो, तो यहाँ से आप रेंज डाल सकते हो। तो यहाँ पे पूरा दिखाता हूँ 1 से 5। चलो 1 से 10 की जगह 1 से 5 ही कर देते हैं। ये हमने 1 से 5 तक के जो भी पीडीएफ के पेजेस होंगे उसको पीपीटी में बदलना था। कन्वर्ट बटन पर दबा दो, थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद ये जो है ऑटोमेटिकली अपने आप इसको इमेज में कन्वर्ट करेगा पीडीएफ को, फिर अपने आप पीपीटी बना लेगा और उसमें अपने आप उस इमेज को उसमें डाल देगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये पीडीएफ जो है कुछ ही मिनटों में पीपीटी बदल जाएगा। देखो ये बदल गया आपसे बात करते करते और ये ओपन हो गया। तो ये देखो ओपन होने के बाद ये रहा हमारा पीपीटी, जिसमें आप एक पावर पॉइंट के फॉर्म में देख रहे हो। यह पावर पॉइंट बन गया और ये पावर पॉइंट इस तरीके से एकदम आराम से प्रेजेंटेबल बन गया। ये हमारा पावर पॉइंट, आप इसे आप आराम से प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये देखो कितनी सिंपल तरीके से बदल गया। अब हम इसको पूरा डिलीट कर देते हैं ताकि हर एक नए सेटअप से पहले ये देख सकें कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। इसको हटाओ, अब नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। तो पीडीएफ टू पीपीटी हो गया। अब पीडीएफ टू पीएनजी, मतलब अगर आपके पास कोई पीडीएफ है तो उसे इमेज में कैसे बदलोगे। इमेज का एक फॉर्मेट जो कि पीएनजी फॉर्मेट है उसे किस में बदलोगे, वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो वहां से आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद पीडीएफ टू एक्सएमएल फाइल, ये काम का नहीं है। अब यहाँ पे पीडीएफ टू जेपीईजी, हालांकि दोनों सेम है, पीडीएफ टू पीएनजी करो या पीडीएफ टू जेपीईजी करो, लेकिन फिर भी बताता हूँ। उसके लिए आप क्लिक करो यहाँ पे और जो भी पीडीएफ को जेपीईजी बदलना है उसको लेके आ जाओ। तो यहाँ पे पीडीएफ टू जेपीईजी है, उस पर टिक कीजिए, ओपन कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। जितने पेजेस होंगे, देखो यहाँ पे 10 पेज है ना, तो 10 के 10 पेज जो है हमारे पीडीएफ के वो जेपीईजी जो कि इमेज का ही एक फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। यूजुअली इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पीएनजी है कि जेपीईजी है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक फॉर्म होते हैं ऑनलाइन जिसमें मेंशन रहता है कि जेपीईजी फॉर्म ही चाहिए, तो उसके लिए आपको ऐसे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सारे टूल्स देख रहे हो ना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदरवाइज अगर आपको लेना होगा तो कई बड़े बड़े सॉफ्टवेयर परचेस करने पड़ते हैं। ये इजीली अवेलेबल है, मैं यूज कर रहा हूँ। देखो ये कन्वर्ट हो गया। अब ये ओपन कर देगा फोल्डर बना करके। तो ये सारे जो पेज जैसे मेरे पीडीएफ में वो सब इमेज में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये अभी हमारा टूल हो गया, इसको भी हम अब डिलीट कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे देखने के लिए कि नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या था। तो ये हमने देख लिया पीडीएफ टू जेपीजी, पीडीएफ टू आरटीएफ, ये काम का नहीं है। नेक्स्ट टैब मूव करते हैं, कन्वर्ट टू पीडीएफ। किसको किस में पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना वो तो बता चुका हूं। आरटीएफ टू पीडीएफ ये यूजफुल नहीं है। एक्सेल टू पीडीएफ ये देख सकते हो। तो एक्सेल टू पीडीएफ में क्लिक करते हैं। मेरे पास एक रफ एक्सेल शीट है, देखते हैं वो कैसा काम करता है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं और हम ये एक्सेल टू पीडीएफ को क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। तो इसके लिए आपको अलाइनमेंट करना जरूरी है। एक्सेल पे अलाइनमेंट ऑलरेडी हो तब ये ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक्सेल को लेके आया और कन्वर्ट बटन पे क्लिक कर दो, डायरेक्टली ये एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। हालांकि आज के डेट में तो वर्ड को पीडीएफ, एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, उसी के अंदर इनबिल्ट आता है विंडोज में। तो देखो ये एक्सेल को पीडीएफ में बदल दिया। आप चाहे तो ओपन करके देख सकते हो। तो ये दो चीज़ें हैं जो अभी ज़्यादातर यूज़ नहीं होती क्योंकि ये इजिली अवेलेबल हो जाता है। फिर भी एक टूल था तो मैंने आपको बता दिया। तो ये टूल भी हमने समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल पे, देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमारे पास आता है। उसके बाद है आपका इमेज टू पीडीएफ, ये भी मैंने आपको बता दिया था। इमेज टू पीडीएफ ये हो गया। मर्ज इन स्प्लिट आपको समझा चुका हूं। और ये रहा ऑल टूल, जिसमें आपने सारे टूल्स देखे, वो एक साथ आपको दिख जाएंगे कि क्या आपको करना है, वैसा आप छांट करके कर सकते हो। तो अब तक मैंने आपको समझाया कि कैसे ये जो हॉट टूल्स वगैरह है ना, बाहर में दिखने वाले टूल, इनका कैसे यूज करते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपने कोई पीडीएफ फाइल ओपन किया तो पीडीएफ के अंदर आपको क्या क्या और ऑप्शन मिलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आप ये जो आपका पीडीएफ गियर है उसे ओपन कीजिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिए ओपन फाइल है, इस पे जो भी फाइल के ऊपर आपको काम करना है उस फाइल को यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा की तरह एक ही फाइल को ओपन करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वह है मेरा नोट्स डायबिटीज मेलाइटिस का। तो मैं इसके थ्रू अपने पीडीएफ को ओपन करता हूँ और एक एक करके देखेंगे कि इस पीडीएफ के ऊपर हम कौन कौन से और महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। पहले देखिए ये पीडीएफ है मेरा, इस पे मेरे लगभग 15 पेजेस के आसपास हैं, पूरे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले ऊपर के जो टैब है वो एक बार नजर लगा लीजिए। होम, कमेंट, एडिट, फॉर्म, पेज,
टूल्स, हेल्प और उसके नीचे सब पॉइंट्स और आपको रखे हुए होंगे। सबसे पहला चीज़ ये है कि होम के अंदर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे आप ये जो साइज़ है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, जितना छोटा जितना बड़ा करना है आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं ताकि आसानी से आप इसको पढ़ सकें। उसके बाद ये जो टैब है इसको करेंगे तो छोटा बड़ा होगा, ये एक्सपांड होगा, रिलैक्स होगा और ये ऊपर नीचे जाएगा। ये जो डॉट देख रहे हैं ना वो विड्थ को कंट्रोल करेगा और ये हाइट को कंट्रोल करेगा। तो ये हो गया हमारा ये चीज़। इसके बगल में आप रोटेट कर सकते हो। अगर कोई पीडीएफ अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस तरीके से आप इसे रोटेट करके अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। और यहाँ से भी शॉर्टकट दिया है कि इसे छोटा इसे बड़ा आप यहाँ से आप कर पाओगे। उसके नीचे देखिए सिंगल है, सिंगल पे क्लिक है मतलब ये एक एक पेज आपको नजर आएगा। डबल पे करूंगा तो 2 पेज साथ साथ में दिखाई देंगे। तो अगर आपको 2 पेज साथ में पढ़ना या पढ़ाना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस, लेकिन उससे पहले देखिए कि मैं एक एक क्लिक कर रहा हूं तो आपको एक एक स्लाइड मूव ऑन होता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर मैं इस पर कंटिन्यूअस करता हूं तो देखिए पूरा एक साथ इस तरीके से लगेगा कि कोई पेज रोल ऑन हो रहा है। तो इससे आप टिक करके एक एक या फिर एक साथ का इफेक्ट ले सकते हैं। इसके बाद स्लाइड शो करेंगे तो ये जो पूरा पेज बड़ा हो जाएगा और अपने आप जो टाइम है उसके हिसाब से या तो फिर आपके माउस के हिसाब से इस तरीके से चीजें जाती रहेंगी। यहां से आप एग्जिट कर सकते हो। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट, अगर आप किसी स्क्रीनशॉट को बटन दबाते हो तो ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और अगर कोई OCR बटन पे क्लिक करते हो तो वो टेक्स्ट में बदल देगा। हालांकि ये कोई ज्यादा काम अच्छे से करता नहीं है। फाइंड में इस पीडीएफ के अंदर आप कोई भी वर्ड या कोई चीज को फाइंड करना चाहते हो तो वहां से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक रैंडम टाइप करता हूं, देखो टाइप्स, तो मैंने जैसे ही टाइप्स किया तो इस पूरे पेज में जितनी जगह भी टाइप्स लिखा हुआ होगा वो आपको दिखा दे रहा है। तो इसका भी यूज आप कर सकते हो। तो ये आपका होम टैब में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ही नजर आ रहे हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड तो सिंपल मेन्यू रखा हुआ है, नेम, रीनेम, सेव या फिर कोई और प्रिंट आउट का ऑप्शन। उसके बाद कमेंट टैब में जाते हैं तो कमेंट टैब में जाएंगे तो इसको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं आपके लिए, वापस से होम में जाकर के ये थोड़ा अपन बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कमेंट टैब में जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइट। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज के पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हो तो हाईलाइटर का यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको पैराग्राफ दिखाता हूं तो सबसे पहले आप हाईलाइटर पे क्लिक कर दीजिए, जो भी कलर आप चूज करना चाहते हैं उस कलर को आप टिक कर दीजिए। अगर कोई और कलर चाहते हैं तो मल्टीपल कलर का ऑप्शन यहां से ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं कलर के, ठीक है। अपने को येलो से ही मतलब है। तो जिस लाइंस तक आपको अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है, नॉट अंडरलाइन, हाईलाइट करना है, तो उतना आप सिलेक्ट कर लो और छोड़ दो, तो वो पूरा जो आपका लाइन था, पैराग्राफ था, वो हाईलाइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अंडरलाइन का, मतलब अगर आप किसी पैराग्राफ की कुछ पर्टिकुलर लाइन को अंडरलाइन करना चाहते हो तो इस पे आप जा सकते हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो सेम कलर का ऑप्शन यहां पे भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं चाहता हूं कि मैं ब्लैक पेन से अंडरलाइन करूं तो ब्लैक कलर में चूज कर लेता हूं। और मान लीजिए ये 2 लाइन मुझे अंडरलाइन करने थे तो इनको मैंने सेलेक्ट किया और छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो गए। उसके बाद ये स्ट्राइक थ्रू है। अगर आपको लगता है कि कोई लाइन जरूरत नहीं है पढ़ने की बच्चों को तो आप बोल दो उनको कि जिसको मैंने काटा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लो। और अगर आप चाहते हो कि ये कोई भी 2 लाइन आप मत पढ़ो, जैसे ये वाला पूरा जो ब्लू कलर में उसको मैं चेंज कर देता हूं, तो जितना काटना है उतना सेलेक्ट कीजिए और छोड़ दीजिए, तो ये पूरी लाइन कट जाएगी। इससे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि ये लाइन मुझे पढ़ना नहीं है। उसके बाद है एरिया हाईलाइट। अभी आपने हाईलाइट किया था वो कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया था, अगर आप कोई एरिया हाईलाइट करना चाहते हो तो आप एरिया हाईलाइट को यूज कर सकते हो। जैसे इस पर मैंने टिक किया, सेम कलर ऑप्शन आ गया और मैं चाहता हूं कि ये पूरा एरिया कवर हो जाए। जैसे ये टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस है ना, तो इसको मैं खींच करके डब्बे के अंदर रखता हूं। जितना डब्बे के अंदर रखेंगे उतना ही एरिया आपका हाईलाइट होगा। जैसे ये पूरा मैंने डब्बा लिया और छोड़ दिया तो पूरा डब्बा हाईलाइट हो गया। इसको चाहो डिलीट करना तो आप डिलीट बटन क्लिक कर सकते हो या राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। और फिर से जैसा मैं कहा कि अगर आपको इतना ही सेक्शन, देखिए पूरा डिब्बा भी नहीं है, आधा, तो ये इतना हाईलाइट हो जाएगा। तो ये आपके पास पूरा फ्रीडम देता है कि आप कितने हिस्से को हाईलाइट करना चाहते हो। और ये लाइन है, अगर आप इन 2 पैराग्राफ के बीच में कोई लाइन खींचना चाहते हो तो लाइन बटन पे टिक करके कलर सिलेक्शन करके विड्थ चढ़क जो भी आप चाहते हो, जितना मोटा आपको लाइन खींचना है उतना सेलेक्ट करके यहां से आप इस तरीके से लाइन खींच सकते हो सेपरेट करने के लिए। तो इस तरीके से इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तो यहां से है और आपको डिलीट करना है तो डिलीट बटन पर दबा दीजिए, क्लिक हो जाएगा। अगर किसी को डिब्बे में बंद करना है तो ये रेक्टेंगल खींच करके आप उसको एक बॉक्स बना सकते हो और इसको जब चाहे जब छोटा या बड़ा जैसा आपको चाहे वैसा आप कर सकते हो। तो बच्चों को लगेगा कि टेबल बॉक्स में है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे ओवल शेप में मास्क करना है तो आप ओवल यूज कर लो। जैसे अगर हमको लगता है कि कोई चीज देखिए कोई परफेक्ट चीज मिल जाए, सपोज अपने को ये ग्लूकोज कंटेनिंग फूड को ओवल में बंद करना है तो ओवल पे टिक कीजिए और इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए तो ये ओवल पे आ जाएगा और इसको आप चाहें तो छोटा बड़ा बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कुछ स्पेसिफिक
कर सकते हैं। इंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर पेन टैब है तो पेन टैब के साथ से यहाँ पे कुछ लिखना चाहें, एनोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने पेन टैब लगाया नहीं है। और टेक्स्ट कुछ डालना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स लगा के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दें PPP, जो भी लिखना चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। और डिलीट करना चाहें तो डिलीट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ऐड टेक्स्ट, अगर आप कोई बॉक्स नहीं चाहते, सिंपली टेक्स्ट चाहते हैं तो इस पर टिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे पुश पे डाल दिया और यहाँ से आप देखोगे तो डिब्बा नहीं बनेगा, सिर्फ वर्ड बनेगा। तो ये आप कर सकते हो। डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो। नोट को दिखना चाहो तो डाल सकते हो। स्टैम्प में जाओगे अगर तो आपके पास कुछ प्री सेट है, अप्रूव्ड, फाइन, रिजेक्ट, ड्राफ्ट, एज जो भी कुछ लिखा रहता है वो कर दो। तो जैसे अप्रूव्ड वाला ये नोट अगर मैंने अप्रूव कर दिया तो ये अप्रूव पे टिक कर दीजिए और इसे बड़ा कर दीजिए। तो ये आपका जो ड्राफ्ट होगा वो अप्रूव्ड हो जाएगा। डिलीट करना चाहते हैं तो इसे वापस से डिलीट कर सकते हैं। और इस तरीके से आपके कमेंट के अंदर बहुत चीजें आपको दिखाई दे गई। एडिट पे जाएंगे तो आपको एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा जो मैक्सिमम जगह काम करता है बट हर जगह नहीं करता। देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। एडिट टेक्स्ट पे जाइए और ये जो बॉक्स है वो एनेबल हो जाएगा। तो जिस जिस जगह पे एनेबल है उस पे जाके आप कोई चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज है, अगर आपको लगता है कि ये टाइप 1 नहीं, गलती से टाइप 1 हो गया जबकि ये टाइप 2 होना चाहिए था, तो इसे आप चेंज कर सकते हो। टाइप 3 होना चाहिए जो कि है ही नहीं, टाइप 4, टाइप 5, जो चाहे आप वो कर सकते हो करेक्शन, अगर आपको लगता है तो इस तरीके से आप यहां पे करेक्शन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एडिट टैब, इसमें हमने एडिट किया। एडिट ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे कहीं पे कोई इमेज ऐड करने की आवश्यकता है टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे, तो आप इमेज ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको ऐड इमेज पे जाना है, अपने जो भी साइट है वहां से आपको ब्राउज करना है और फोटो आपको लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना फोटो यहाँ से लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही फोटो लगा दूं, चलो यही वाला फोटो लगाना है, तो ये फोटो आपका आ जाएगा ड्रैग होकर के, जहां पे आपको लगाना है वहां पे छोड़ दीजिए। और इसको अगर आपको साइज चेंज करना है तो रिसाइज कर दीजिए। यहाँ पे आपका फोटो या कुछ और भी लोगो या अगर कुछ चीज हो सकती है, तो ये आपने कर दिया। उसके बाद लिंक अगर आपको डालना है तो यहाँ पे लिंक कर दीजिए। अगर किसी क्लिक करने पे वो जैसे यहाँ पे देखो, just click any of the topic which you want to go through, it will redirect you to that particular section of the PDF file। ये PDF में इनेबल था, तो अगर आप चाहो कि कोई वेबसाइट पे जाए, कोई YouTube पे URL पे जाए, तो यहां से आप लिंक मैच कर सकते हो। जैसे ये क्रिएट लिंक कर दिया, आप किस पे चाहते हो कि लिंक करे, ये मेटफॉर्मिन पे, तो ये देखो ये हमारा मूव कर रहा है ना, तो अगर आपको चाहिए मेटफॉर्मिन पे, कार्बोस पे, तो इस पे टिक कर दो। और उसके बाद आपको लिंक का ऑप्शन पूछेगा, वहां पे आप लिंक, जैसे ये देखिए लिंक स्टाइल इनविजिबल रेक्टेंगल, ये URL है, जो भी आपका यूट्यूब का वीडियो का URL होगा उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, ओके कर दो। तो वो फिर जो भी कोई व्यक्ति इसको क्लिक करेगा उसके पास ये ऑप्शन होगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का यूट्यूब वीडियो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लिंक। अभी आ गए वाटरमार्क। वाटरमार्क मतलब अगर आपने PDF को बचा कर रखना चाहते हो किसी गलत हाथों में जाने से, आपको पता होना चाहिए कि ये PDF मैंने बनाया या जिसने भी बनाया, तो वाटरमार्क क्रिएट कीजिए। क्रिएट कर दीजिए, यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डालता हूँ सॉल्यूशन फार्मेसी। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन फार्मेसी डाल दिया। साइज अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे कितना साइज सही है तो समझ में आ जाएगा। रैंडमली मैं 56 पे करता हूँ, कलर ब्लैक ही रख देता हूँ, रोटेट साइज 45 डिग्री पे रख देता हूँ, सेंटर पे ही रख देता हूँ, ये आप चेंज कर सकते हो। सेंटर पे रहने देता हूँ मैं, ऑल पेज पे कर देता हूँ और बस सीधा ओके कर दो। तो ये देखो सॉल्यूशन फार्मेसी का वाटरमार्क सब जगह पे आ गया। तो ये वाटरमार्क है। हटाना चाहते हैं तो यहाँ जाके डिलीट वाटरमार्क करेंगे तो ये जो वाटरमार्क है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद पेज नंबर अगर आप देना चाहें, ऐड करना चाहें, अपडेट करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेज नंबर दे दीजिए तो पूरा पेज नंबर यहाँ से आगे लेके जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी दे रखा है इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं करूंगा क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसके बाद ये पेज नंबर का हो गया। हेडर फुटर का ऑप्शन है, आप ऐड करना चाहते हो तो हेडर ऐड कर दो। क्या नाम डालना चाहते हो आप, फार्मेसी, ठीक है। तो ये आपका हेडर हो गया, मैं बिना देखे टाइप कर रहा हूं। और ये कुछ और अगर आप देना चाहो, राइट पे देना चाहो, लेफ्ट पे देना चाहो, तो ये हम लोग दे देते हैं सेंटर पे। इसको कट करते हैं, सेंटर पे डालते हैं। फुटर कुछ नहीं देना चाहते, कलर वलर जो भी आपका इमेज वगैरह पेज वगैरह वो आप डाल दो, मार्जिन सेट कर दो, ओके कर दो। तो ये जो फुटर है वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए ऊपर में तो ये फार्मेसी आ गया, सब जगह के ऊपर में आपको फार्मेसी दिखाई देगा जो कि ओवरलैप हो चुका है कई जगह। तो ये देखो हर जगह आपका आ गया। तो ये हेडर फुटर है। रिमूव करना है, डिलीट करना है तो आप आराम से डिलीट कर सकते हो। आपका पूरा फुटर जो है, हेडर जो है वहां से हट जाएगा। स्टैम्प पे कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ती। स्टैम्प पे अगर आप प्रो करो तो वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। सिग्नेचर मैंने दिखाया था, सिग्नेचर के लिए आप अपना सिग्नेचर या तो क्रिएट कर सकते हो या तो टाइप कर सकते हो। यहां पे मैंने सिग्नेचर पहले से बना कर रखा था तो आप पहले का यूज कर सकते हो, या बनाना चाहो तो क्रिएट सिग्नेचर पे जाओ और यहां पे पिक्चर है, अगर आपके पास इमेज है अपने सिग्नेचर का तो यहां पे ले आओ।
टाइप करना चाहते हो नाम तो यहाँ पे ले आओ, राइट करना चाहते हो पेन टाइप की जरूरत पड़ेगी, पेन टाइप के साथ ऐसे आप ऐसे ऐसे सिग्नेचर कर सकते हो और ओके कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है तो इसको ले लेता हूँ, और जहाँ पे भी आपको सिग्नेचर ऐड करने की आवश्यकता पड़ेगी जगह देख के तो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे ये जगह मुझे खाली दिख रहा है, ये वाली, यहाँ पे मुझे सिग्नेचर डालना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो, उसके बाद इसका साइज को रिसाइज करना, मूव करना है वो कर दो, तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका एडिट फॉर्म भी हो गया। अब फॉर्म वाले पे जाना है। फॉर्म वाला में स्पेसिफिक जरूरत पड़ती है कि जब कभी भी कोई फॉर्म होता है, एग्जाम फॉर्म होता है या कोई एनरोलमेंट फॉर्म होता है, तो उस पीडीएफ को आपको लिखना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पीडीएफ को प्रिंट निकालते हैं, हाथ से लिखते हैं, फिर इसको स्कैन करते हैं, फिर भेजते हैं। बट अगर इसके थ्रू आप जाओगे तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इसमें वैसी जगह नहीं है, फिर भी अगर कोई जगह मिले तो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो यहाँ पे एकार्बोस है, एकार्बोस, ये एकार्बोस ना होकर के आपसे आपका नाम पूछता है, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो, जो भी जगह थी आपकी वो मूव हो गया। लेट मी गो बैक देयर। अच्छा, वो लिंक जुड़ा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे पेज में क्लिक करते हुए कार्बोस पे चला गया। देखो कैसे, एक कार्बोस पे क्लिक करते ही वो एक कार्बोस पे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे एक अलग जगह बना लेते हैं। यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको नाम डालना है, तो ऐड टेक्स्ट किया और यहाँ पे आप अपना नाम डाल दो। मेरा नाम यहाँ पे है पुष्पेंद्र पटेल, तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दो। जगह के हिसाब से इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ये देखिए, इसको आप इसको ऐसे खींचोगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा। तो अगर कहीं पे कोई फॉर्म है तो उस फॉर्म में आप डाल सकते हो। इमेज तो मैंने आपको बता ही दिया, सिग्नेचर भी आपको बता दिया। कहीं पे टिक बॉक्स है कि जेंडर टिक करना है, मेल फीमेल, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया और इसके सामने टिक करना है पुष्पेंद्र पटेल, आर्य पुष्पेंद्र पटेल, यस, तो यहाँ पे आप टिक कर दो तो ये टिक हो जाएगा। क्रॉस करना है, बॉक्स लगाना है या डैश करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। पेज पे जाओगे तो आपके इस पर्टिकुलर फाइल में कितने सारे पेज हैं और उन पेज का आप क्या क्या कर सकते हो वहां पे आपको दिखाई देगा। एक्सट्रैक्ट करना है कि मतलब कोई सा पेज को आपको रिमूव करना है तो वहां पे टिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए उस पर्टिकुलर फाइल में से। जैसे यहाँ पे 15 पेजेस हैं और 15 पेजेस में आपको कोई डिलीट करनी है तो आप यहाँ से जो भी पेज डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्टेड पेज तो पेज नंबर दे दो, ऑल पेज तो सभी डिलीट कर देगा, तो यहाँ से आप उस पेज को डिलीट कर सकते हो। इंसर्ट करना चाहते हैं तो इनके बीच में, पीडीएफ के बीच में आप पेज इंसर्ट कर सकते हो। क्रॉप करना एक अच्छा ऑप्शन, जैसे अगर आप क्रॉप करना चाहते हो तो आप क्रॉप कर सकते हो। जैसे हम उसके लिए पीडीएफ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये 9 नंबर का पेज है, देखो इसमें पूरा खाली है, सिर्फ ऊपर में भरा हुआ है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लो। क्रॉप पे जाओ तो अब यहां से देखो ये पूरा पेज में से ऊपर कुछ लिखा है, नीचे पूरा खाली है। तो अगर आप इमेज की तरह इसको क्रॉप करना चाहते हो तो इतना ले जाओ और ये आपका क्रॉप हो गया। और यहाँ पे डन पे क्लिक कर दो तो वो पर्टिकुलर पेज इस तरीके से क्रॉप हो जाएगा। तो आपका ये पूरा जो फंक्शन था वो पूरा हुआ। हम इसे अभी अंडू कर देते हैं। तो हम गए थे पेज के सेक्शन पे, तो पेज में ये काम हो गया। अब पेज के बगल में आप रोटेट कर सकते हो, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट कर सकते हो, तो कि मैंने आपको बता दिया। टूल्स पे जाएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, आप कन्वर्ट कर सकते हो किसको किस में। तो ये पूरा पीडीएफ फाइल खोला है हमने, तो लगे हाथ आप इसी पीडीएफ को वर्ड में और इसी को एक्सेल में, अगर ये एक्सेल के कंफर्टेबल है तो पीपीटी में, पीएनजी में, जेपीजी में, सब में, जिसमें चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो पीडीएफ का फाइल है इसे मैं पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये द ओपन डॉक्यूमेंट हैज बीन एडिटेड, प्लीज सेव, यहाँ पे अब ये सेव हो गया और इसे आप ओके कर दो तो वो बाकी जाकर के अपने इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टूल में यूज कर सकते हैं। कन्वर्ट के सेक्शन में कंप्रेस करोगे तो ये जो फाइल का साइज है ना वो छोटा हो जाएगा, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। मर्ज पीडीएफ शुरू में बताया था, स्प्लिट पीडीएफ में आप पेज को अलग कर सकते हो। सिग्नेचर मैंने बताया। पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पासवर्ड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, जैसे 1 2 3 4 5 6, कंफर्म कर दो उसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके कर दो। तो ये पूरा फाइल जो है ना वो हो गया। इसे आप सेव करोगे तो जब दोबारा खोलेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। तो अभी आपको पासवर्ड लगा के दिखाया मैंने, रिमूव करने के बाद आपको फिर से दिखा दूंगा। इसको आप यहां से सेव कर दो। जैसे आप इसे सेव कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा और पासवर्ड आपका यहां पे डायबिटीज साइंड वाले में है, जिसे आप सेव कर दो। उसका नाम चेंज हो गया। अब आपको मैं दिखाता हूं कि जब आप इसको ओपन करोगे तो फिर कैसे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसको मैं क्लोज कर दूं तो देखिए ये डायबिटीज साइन वाला पीडीएफ था ना, इसे अगर हम ओपन करते हैं तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा क्योंकि हमने पासवर्ड डाला था। तो इसमें पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6। जैसे इसको डालेंगे, ओके करेंगे, तो ये जो आपका पीडीएफ था वो ओपन हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने इसे पीडीएफ एक्रोबेट से खोला है इसलिए यहाँ पे आप रिमूव का ऑप्शन आपको नहीं आएगा। बट अगर आप उसी पीडीएफ गियर से ओपन करेंगे तो इसमें वापस से रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको लगभग मैक्सिमम जो फीचर हमको यूज करने पड़ते हैं उनके बारे में आपको बता दिया पीडीएफ गियर से संबंधित। आई होप कि आपको जो डिटेल वीडियो है वो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है और मैं बता
दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है ही नहीं, मैं यूज़ कर रहा हूं और मुझे बहुत यूज़फुल लगा, इसीलिए मैंने आपके लिए ये बनाया। तो जो भी आपने चेंजेस किए थे, देखिए यहाँ पे है, आपने नाम डाला था, टिक लगाया था, इमेज लगाया था, सब कुछ यहाँ पे आ गया है। जो आपने हाईलाइट किया था, जो कट किया था, अंडरलाइन किया था, यहाँ पे आ रखा है, बॉक्स लगाया था, सब कुछ आ गया था। तो इस तरीके से आप इस पीडीएफ गियर के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी जो वीडियोस लगे हुए हैं इससे संबंधित, वो इंडिविजुअली कैटेगराइज करके लिंक में डाल दिए गए हैं। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।